पंचाक्षर महात्म वर्णन। सूत जी बोले, सभी प्रकार को व्रतों में उमा महेश्वर का पूजन करके पंचाक्षर विद्या का जप करना चाहिए। जब से ही व्रतों की विशेष समाप्ति होती है, अन्यथा नहीं। ऋषि बोले, हे सूत जी, पंचाक्षर विद्या का वर्णन कहिए, हमें बहुत सुनने की इच्छा है। सूत जी बोले, पूर्व में एक बार पार्वती जी के पूछने पर शिव जी ने पंचाक्षर विद्या का वर्णन किया है, उसे तुम्हें संक्षेप में कहता हूँ, सो सुनो। शंकर जी बोले, हे पार्वती, प्रलय काल में सब स्थावर जंगम के नष्ट हो जाने पर तुम्हारे द्वारा भी प्रकृति को प्राप्त होने पर केवल मैं ही स्थित रहा, कोई दूसरा नहीं। इस समय वेद शास्त्र आदि सब केवल पंचाक्षर मंत्र में ही स्थित रहे। मैं एक ही प्रकृति पुरुष रूप से दो प्रकार का हुआ, वही मेरा नारायण स्वरूप है। फिर योग की शैया में जल में शयन करता हूँ, तब नाभि से 5 मुख वाला ब्रह्मा उत्पन्न होता है। सृष्टि की रचना की इच्छा से 10 मानसिक पुत्रों को पैदा करता है। उनको सृष्टि बढ़ाने के लिए ब्रह्मा मुझसे इन्हें शक्ति प्रार्थना करता है, तब मैं पंचाक्षरों का ब्रह्मा को उपदेश करता हूँ। सो हे देवी, उन पंचाक्षरों से वाच्य त्रिलोक पूजन शिव मैं ही हूँ और उनका वचन यह पंचाक्षर मंत्र है। ब्रह्मा जी ने 5 मुख से जगत के हित्यार्थ इस पंचाक्षर का अर्थ उन पुत्रों का वर्णन किया। वे इस पंचाक्षर को प्राप्त करके मेरु शिखर पर मुंजमान के पर्वत पर वायु का भक्षण करते हुए देवताओं के हजारों वर्ष तक तपस्या करने लगे। उनकी भक्ति से मैं प्रकट होकर उनके सामने आया। लोक कल्याण के लिए उनको मैंने मंत्र के ऋषि, देवता, शक्ति, बीज, व्यास, विनियोग आदि का संपूर्ण रूप से उपदेश किया। ओम यह एकाक्षर मंत्रगत शिव है। इससे युक्त षडाक्षर ओम नमः शिवाय मंत्र है, अन्यथा पंचाक्षर ही इसे जानो। जिसके मन में यह मंत्र स्थित है, उसने संपूर्ण वेद का अध्ययन कर लिया। जो विद्वान विधान पूर्वक इसका जप करता है, वह परम पद को प्राप्त करता है। यही परम विद्या है। ओम सहित यह पंचाक्षर मंत्र ही मेरा हृदय है। घूम मोक्ष प्रदाता यह मंत्र है। इस मंत्र के ऋषि, छंद, देवता आदि तुमसे वर्णन करता हूँ। इस मंत्र का वामदेव, ऋषि, पंक्ति, छंद, देवता साक्षात मैं ही शिव हूँ। नकार आदि 5 भी पंचभूतात्मक हैं। सर्वव्यापी अव्यय ओम प्रणव इसकी आत्मा है। हे देवी, इस प्रकार तुम इसकी शक्ति हो। इस मंत्र के द्वारा बताए हुए विधि पूर्वक न्यास आदि भी करने चाहिए। हे शुभे, इसके बाद मैं तुमसे मंत्र का ग्रहण करना कहता हूँ। सत्यपरायण, ध्यान परायण गुरु को प्राप्त करके शुद्ध भाव से मन, वाणी और कर्म के द्वारा तथा अनेक द्रव्य द्वारा आचार्य गुरु को संतुष्ट करके विधि पूर्वक गुरु मुख से मंत्र ग्रहण करना चाहिए। शुचि स्थान में, अच्छे ग्रह में, अच्छे काल में तथा नक्षत्र में तथा श्रेष्ठ योग में मंत्र ग्रहण करना चाहिए। ग्रह में मंत्र जपना समान जानना चाहिए। गो के खिरक में 100 गुना और शिव जी के पास में अनंत गुना मंत्र का फल होता है। जब यज्ञ से 100 गुना उपांशु जप का होता है। जो मंत्र वाणी से उच्चारण किया जाता है वह वाचिक कहा जाता है। जो धीरे धीरे होठों को कुछ हिलाते हुए जप किया जाता है उसे उपांशु कहते हैं। केवल मन बुद्धि के द्वारा जप किया जाए और शब्दार्थ का चिंतन किया जाए वह मानसिक जप होता है। तीनों उत्तरोत्तर श्रेष्ठ हैं। जब यज्ञ से देवता प्रसन्न होते हैं, वे विपुल भोगों को तथा मोक्ष को देते हैं। जब से जन्मांतरों के पाप क्षय होते हैं, मृत्यु को भी जीत लिया जाता है। जब से सिद्धि प्राप्त होती है, परंतु सदाचारी पुरुष को सब सिद्धियां प्राप्त होती हैं, दुराचारी को नहीं, क्योंकि उनका साधन निष्फल है। अतः आचार ही परम धर्म है, आचार ही परम तप है और आचार ही परम विद्या है। आचार से ही परम गति है। आचारवान पुरुष ही सब फलों को पाता है तथा आचारहीन पुरुष संसार में निंदित होता है। इसलिए सिद्धि की इच्छा वाले पुरुष को सब प्रकार से आचारवान होना चाहिए। संध्या उपासना करने वाले पुरुष को सब कार्य तथा फल प्राप्त होते हैं। अतः काम, क्रोध, मोह, लोभ किसी भी प्रकार से भी संध्या को नहीं त्यागना चाहिए। संध्या न करने से ब्राह्मण से नष्ट होता है। असत्य भाषण नहीं करना चाहिए। पददारा, परद्रव्य, पर हिंसा मनवानी से भी नहीं करनी चाहिए। शूद्रान, बासान, गणान तथा राजान का सदा त्याग करना चाहिए। अन्न का परिशोधन अवश्य करना चाहिए। बिना स्नान किए, बिना जप किए हुए, अग्नि कार्य न किए हुए भोजन न करें। रात्रि में तथा बिना दीपक के तथा पर्ण पृष्ठ पर फूटे मात्र में तथा गली में पतितों के पास भोजन नहीं करना चाहिए। शूद्र का शेष तथा बालकों के साथ भोजन न करें।
शुद्धानंद तथा सुसंस्कृत भोजन का एकाग्रचित्त से भोजन करना चाहिए। शिव इसके भोक्ता हैं, ऐसा ध्यान करना चाहिए। मुंह से खड़ा होकर बाएं हाथ से दूसरों के हाथ से जल नहीं पीना चाहिए। अकेला मार्ग में न चलें, बाहुओं से नदी को पार ना करें, कुएं को ना लांघे, पीठ पीछे गुरु या देवता अथवा सूर्य को करके जप आदि ना करें, अग्नि से पैरों को ना तपावें, अग्नि में मल का त्याग ना करें, जल में पैरों को ना पीटें, जल में नाक थूक आदि मल का त्याग ना करें। आज स्वान, खर, ऊंट, मार्जर तथा तुष की धूली का स्पर्श ना करें। जिसके घर में बिल्ली रहती है वह अंतज्य के घर के समान है। उस घर में ब्राह्मणों को भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह चंडाल के समान है। पाद की हवा, सूप की हवा, प्राण और मुख की हवा मनुष्य के सुकृत का हरण करती है, अतः इनसे सदा बचना चाहिए। पाग बांध करके, कुंचकी बांध कर, केश खोलकर, नंगे होकर, अपवित्र हाथों से मैल धारण किए हुए जप नहीं करना चाहिए। क्रोध, मद, जम्भाई लेना, थूकना, प्रलाप, कुत्ता या नीच का दर्शन, नींद आना, ये जप के द्वेषी हैं। इनके हो जाने पर सूर्य का दर्शन करना चाहिए तथा आचमन प्राणायाम करके शेष जप करना चाहिए। बिना आसन पर बैठकर, सोकर, खाट पर बैठकर जप ना करना चाहिए। आसन पर बैठकर रेशमी वस्त्र या बागचन या लकड़ी का या ताल पर्ण का आसन पर बैठकर मंत्रार्थ का विचार करते हुए जप करना चाहिए। त्रिकाल गुरु की पूजा करनी चाहिए। गुरु और शिव एक ही हैं। शिव विद्या और गुरु भक्ति के अनुसार फल मिलता है। श्री की इच्छा वाले पुरुष को गुरु की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। गुरु के संपर्क से मनुष्य के पाप नष्ट होते हैं। गुरु के संतुष्ट होने पर सब पाप नष्ट होते हैं। ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र आदि सभी देव गुरु की कृपा से ही उस पर संतुष्ट होते हैं। अतः कर्म, वाणी, मन से गुरु को क्रोध नहीं करना चाहिए। गुरु के क्रोध से आयु, ज्ञान, क्रिया सब नष्ट होते हैं, उसके यज्ञ निष्फल होते हैं। शिव जी कहते हैं, जो इंद्रियों का दमन करके पंचाक्षर मंत्र का जाप करता है वह पंचभूतों से विजय को प्राप्त करता है। मन का संयम करके जो 4 लाख जप करता है वह सभी इंद्रियों को विजय कर लेता है। जो 25 लाख जप करता है वह 25 तत्वों को जीत लेता है। 20 सहित संपूर्ण सहित 9 लाख जप करने वाला पवित्र आत्मा परम गति को प्राप्त होकर मुझे पाता है। जो इस पंचाक्षर विधि को देव या पितृ कार्य में ब्राह्मणों से सुनेगा या सुनाएगा वह परम गति को प्राप्त होगा।